हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज़ है 30 बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर। मींस आपको आईटीआर भरने के क्या 30 बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब 11th हमारा पॉइंट है हाई कवरेज ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि आज के टाइम में इंश्योरेंस तो सब लोग ही लेते हैं, बट क्या है, सपोज आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो ईजिली इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है अगर आपका आईटीआर रिकॉर्ड, क्योंकि हायर इंश्योरेंस का हायर अमाउंट होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी देखना होता है नहीं कि आप उतना पे कर पाएंगे या नहीं, आपकी वैल्यू इतनी है या नहीं। तो उस तरह से जो है, आपको हाई कवरेज इंश्योरेंस के लिए आपको आईटीआर भरना तो ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे हम आईटीआर बढ़ते जाते हैं तो इनकम बढ़ती जाती है सबकी, तो आईटीआर की भी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से जो है आपको हाई कवरेज इंश्योरेंस भी मिल पाएगा। ठीक है, तो आपका वर्किंग इनकम डिटरमाइन करता है आपकी जो आईटीआर है, वो ये भी बेनिफिट आपको देती है कि आपको हाई कवरेज इंश्योरेंस मिल पाएगा। नेक्स्ट है हेल्प्स टू क्लेम डिडक्शन। देखिए, आपका जो आईटीआर होता है, आप कई सारी डेफिनेटली आप इनकम कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कई सारे खर्चे भी करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिडक्शन मिलता है, कुछ खर्चे से भी रिडक्शन मिलता है। यस, खर्चे से भी मिलता है। कैसे? अगर आप बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं, एलआईसी का प्रीमियम कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको एचआरए मिल रहा है। एचआरए हाउस रेंटल अलाउंसेस किस तरह से कैलकुलेट होता है, ऑलरेडी चैनल वीडियो पे पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। होम लोन लेते हैं तो होम लोन में आपको जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका भी आपको रिडक्शन मिलता है। उसके बाद रेंट पे कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। देखिए, ओल्ड रिजीम में तो कई सारी चीज़ें जो हैं मिलती है, न्यू रिजीम में थोड़ा कम है। और अगर आप ये बेनिफिट्स आपको तभी मिलते हैं अगर आप आईटीआर जो है ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंसेस दोनों पे जो है आपको रिडक्शन क्लेम होता है। तो एक आईटीआर भरने का बेनिफिट ये भी है। नेक्स्ट करें ऑथेंटिकेट एविडेंस ऑफ योर अर्निंग। आपके आईटीआर एक एविडेंस होती है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। सपोज इट आपको बिजनेस करना है तो आपको कैपिटल चाहिए होगी, आप लोन लेते हैं या फिर किसी और से आप उधार लेते हैं या मार्केट में से आप पैसा लेते हैं किसी बिजनेस से, तो सामने वाला पर्सन आपको चेक भी करता है ना कि आप उसको लौटा पाएंगे या नहीं। बेशक से आपका आइडिया बिजनेस का बहुत बढ़िया है, बट ठीक है, पैसों के मामले में तो ये चीज़ है। तो आपका एक ऑथेंटिकेट एविडेंस होता है कि आप इतने की आईटीआर भर रहे हैं तो इतना आप कमा रहे हैं। उसके बाद है ऑन रिकॉर्ड आपकी इनकम आती है। आपका एक वैलिड सोर्स ऑफ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपको कैपिटल रेडी चाहिए तो आपको एक आपका जो आईटीआर है वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। किसी से आपको नहीं लेना, आप सिंपल बैंक से भी जाके लोन लेते हैं तो आपको वो इजीली मिलता है। स्कॉलरशिप के एडवांटेजेस भी मिलते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में देती है। वहाँ पे आपको अपना आईटीआर प्रूफ देना होता है। स्कॉलरशिप किसको ज़्यादातर मिलती है? जिससे वो लो इनकम ग्रुप से होते हैं उनको मिलती है। तो वहाँ पे आपको प्रूफ भी तो करना होता है नहीं कि आपका कम है इनकम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स का तो नहीं, उनके पेरेंट्स का लगता है। ठीक है, ताकि एज ए डॉक्यूमेंटेशन भी आपका स्कॉलरशिप के प्रोसेस में ये काम आता है। 15 देखें तो फंडिंग ऑफ स्टार्टअप वेंचर। अगर आपको न्यू स्टार्टअप करना है, आप एक न्यू कंपनी लॉन्च करने का सोच रहे हैं या एग्जिस्टिंग को ही बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको फंड्स की ज़रूरत तो है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप वेंचर करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं या फिर सीड इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं। तो इन्वेस्टर क्या इंक्वायरी करते हैं आपकी कि आप कितना, आप वो इवेलुएट करती है कि अगर इन्वेस्टर आपको अमाउंट देंगे तो आप उनको रिफ़ंड कर पाएंगे या नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट में आपका बिजनेस जा रहा है, आपका खुद का क्या स्टैंड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। एज वेल एज वो आईटीआर भी चेक करते हैं और प्लस ऑडिट रिपोर्ट भी देखते हैं। कंपनी की भी देखेंगे, आपकी भी देखेंगे, दोनों चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल। देखिए, अगर आप एक इंडिपेंडेंट है, मतलब आप खुद वर्क करते हैं, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको फॉर्म 16 तो होता नहीं है। ठीक है, फॉर्म 16 किसको मिलता है? जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं या जिनको कहीं से, जो कहीं पे सैलरीड पर्सन होते हैं उनको फॉर्म 16 मिलता है। आपको तो मिलता नहीं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे आपकी जो इनकम आईटीआर ही आपकी एज अ वर्क करती है कि आपका रिकॉर्ड होता है, उसमें डेमोस्ट्रेट करती है कि आपने जो इनकम टैक्स फाइल किया तो आपकी इनकम है, तभी तो आप फाइल कर रहे हैं, ताकि आपको फंडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ट्रांजेक्शन इशूज़ भी आपको नहीं आएंगे। तो आपको बेनिफिट्स होता है कि आईटीआर के ज़रिए जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी आईटीआर ही एक एविडेंस होती है कि उनकी कितनी अर्निंग हो रही है।
उसके बाद देखते हैं फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स। देखिए गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए आपको मैंडेटरी होता है लास्ट 3 इयर्स की। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी सामान की ज़रूरत तो होती है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, चेयर चाहिए, खाने पीने के आइटम चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी करा हुआ है कि आप 25% जो परचेजिंग करेंगे वो एमएसएमई से ही करेंगे, मतलब जो एमएसएमई होल्डर होते हैं। एमएसएमई एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो जेम रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जो है परचेज होती है। तो जेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर को डिमांड की जाती है, तो वहाँ पे आपका आईटीआर की ज़रूरत होगी। अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो वहाँ के डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपका आईटीआर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ऑडिट, जीएसटी सब आईटीआर जो है मैंडेटरी होती है जब आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जेम के ज़रिए अगर आप बिजनेस करते हैं। सेव फ्रॉम नोटिस, ये भी बैठ, अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक आपने अबव 10 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप एवरी ईयर और आप कोई भी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे तो आपका नोटिस आ सकता है। रिसेंटली एक पानीपुरी वाले पर्सन, जो कितना बड़ा बिजनेस होता तो छोटा है बट ठीक है, बट उनके अकाउंट में एवरी ईयर 30 लाख 40 लाख इस तरह का अमाउंट जो है डिपॉजिट हो रहा था, एज ए यूपीआई हो रहा था, यूपीआई के ज़रिए हो रहा था। तो उस चीज़ को वो ध्यान नहीं देते, छोटे बिजनेस को इतना आइडिया नहीं होता, तो उनको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस किया। अब डेफिनेटली अगर वो इस बार के आईटीआर जीएसटी फाइल कर देंगे तो नोटिस का प्रॉपर जवाब नहीं देंगे तो उनको इनकम टैक्स की तरफ से भी ज़रूर तो आएगा ही। डिपार्टमेंट ने 3 साल तक वेट किया है, नहीं फाइलिंग हुई है किसी भी तरह की, तब नोटिस गया है। उसके बाद अगर आप कैश जो है कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं या आपने एफडी करा ली, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट प्रॉपर्टी 30 लाख के ऊपर कर दी और कोई आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आपका बैक रिकॉर्ड भी नहीं है आईटीआर्स का, तो आपको नोटिस आएगा। किसके अंदर आता है? सेक्शन 148 के अंदर आता है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है आपके एआईएस, टीआईएस और 26A में शो होती है, तो ऐसा नहीं है। आपको 10 रुपीज़ का अगर आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट भी आ रहा है तो वो भी आपके एआईएस में दिखता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद योर पैन कार्ड। तो अगर आप आईटीआर नहीं फाइलिंग करते तो आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा। अगर आपने इस साल कोई ट्रांजेक्शन करी है तो 4 या 6 साल के अंदर में आपके पास आ सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंटिव आर्बिट्री टैक्स असेसमेंट, देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कोई जजमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है असेसमेंट करता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्स जो लायबिलिटीज़ होती है वो आपके ओन अजम्पशंस पे होती है। टैक्स 144 अंडर सेक्शन 144 के अंदर जो है डिपार्टमेंट किसी की भी आईटीआर को असेसमेंट कर सकता है, चेक कर सकता है। तो आपसे ये कहा जाता है कि आप प्रॉपर अपनी आईटीआर्स को फाइल करें, सब कुछ शो करें। अगर किसी भी रीज़न से आप भूल जाते ये चीज़ नहीं दिखी तो आप अपडेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अवॉर्ड हायर टैक्स डिडक्शन कलेक्शन, मतलब आपका टैक्स टीडीएस ज़्यादा ना कटे, इस चीज़ के लिए भी है। देखिए आपका आईटीआर इंश्योर करता है कि आपका इंक्रीज टैक्स डिडक्शन कलेक्शन जो होता है वो 206A(b) के अंदर होता है। ये सेक्शन किस पे अप्लाई होते हैं? इंडिविजुअल फेल टू फाइल, अगर आप आईटीआर को नहीं फाइल करते हैं तो देखिए आपका जो टीडीएस कटता है वो ज़्यादा कटता है, जनरली डबल भी कर सकता है या फिर 5% जो भी हायर होगा उस चीज़ का होगा। तो अगर आप टैक्स को नहीं पे करेंगे और आप नहीं शो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है वो छुपा हुआ, आपके पैन कार्ड से सारी ट्रांजेक्शन जो है आपके एआईएस में दिखते हैं। अगर आपने आज तक कभी अपना इनकम टैक्स का आप सोच रहे हैं आपने इनकम टैक्स पे आईडी तो बनाई नहीं तो कैसे, तो ऐसा नहीं है, आप पैन कार्ड से ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं तो सारी वहाँ शो होती है। आप अभी जाइए अपने इनकम टैक्स पे अपना आईडी बनाइए और चेक कर सकते हैं। तो ये थे पार्ट 2 जिसमें हमने 10 और डिस्कशन किए। पार्ट 3 भी आएगा जिसमें 10 और, तो टोटल 30 हो जाएंगे। होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।